आपने जब 1000 के नोट को बंद किया और कहा कि आतंकवाद, अपराध, काले धन का स्रोत है, तो आप 2000 का नोट जारी क्यों? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज समय आ गया है, आप देश की जनता से किसी चौराहे पर खड़ा होकर के माफ़ी मांग लीजिए। देखिए, आरबीआई अपने बात तो कहती नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के सरकार का बात है उसी को कहने का काम नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से 2016 में नोटबंदी हुई थी, कुछ उसी तरह से इस बार 2000 के नोट का प्रचलन 30 सितंबर तक बंद हो जाएगा। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, ये जो कल आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2000 के जो नोट है उसका प्रचलन 30 सितंबर तक बंद हो जाएगा, इस किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संदेश में 8 बजे रात्रि में घोषणा किया था कि 500 और 1000 के नोट टेंडर में नहीं रहेंगे, अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। ये उन्होंने उस समय घोषणा में ये भी बात कहा था कि आतंकवाद, काले धन के स्रोत के रूप में और अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने में, और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो काले धन इकट्ठा किए हुए हैं उन लोगों के लिए गहरी चोट होगी। लोगों में, गरीबों में जो इन्होंने सेंटिमेंट जगाया, उससे लोग लाइनों में खड़े हुए, सैकड़ों लोगों की जानें भी गई नोट बदलने के लिए। और जो धनाढ़ लोग थे, जो इनके समर्थक लोग थे, वो लोग अंदर खाने सारे मामले को तय कर चुके थे। उसमें एक महेश शाह नाम का व्यक्ति भी गुजरात में पकड़ा गया था, जो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से नोटबंदी को कहीं ना कहीं विफल किया। लेकिन वो महेश शाह कहाँ, आज तक पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब 1000 के नोट को बंद किया और कहा कि आतंकवाद, अपराध, काले धन का स्रोत है, तो आप 2000 का नोट जारी क्यों किए? और जब जारी किए तो उसे बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और कल आरबीआई ने जो 2000 के नोट बंदी के समय घोषणा किया, जो सर्कुलर जारी किया, उसमें ऑपरेशन क्लीन नाम रखा। तो कचरा आप ही फैलाए और आप ही ऑपरेशन क्लीन की बात करें। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि अगर ये नोटबंदी कार्यक्रम विफल रहा तो देश की जनता से किसी चौराहे पर मैं खड़े होकर के माफ़ी मांगूंगा और देश की जनता से कहूंगा कि अब मैं इस तरह के कार्यों को नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो इशारा दिया था उससे स्पष्ट होता है कि वो देश में प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ने की बात किए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज समय आ गया है, आप देश की जनता से किसी चौराहे पर खड़ा होकर के माफ़ी मांग लीजिए और देश की जनता से कहिए कि क्षमा कर दीजिए, हमने जो नोटबंदी अभियान 8 नवंबर 2016 को किया था वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा और फिर से 2000 के नोट बंद करने का अभियान शुरू करना पड़ रहा है। इसलिए मैं देश की जनता से क्षमा मांगते हुए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो नोटबंदी 2016 में हुई थी वो पूर्ण रूप से सफल हुई थी। सारे जो आंकड़े वो कह रहे थे कि जितने भी पैसे थे, जितने भी नोट थे, वो सारे आरबीआई के पास आ चुके हैं। हाँ, ये उनके लिए ज़रूर सफल रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूँकि नोटबंदी के कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के ज़िला मुख्यालयों में ज़मीन खरीदने का काम किया और अपना ज़िला कार्यालय बनाने का काम किया, वो भी फर्स्ट क्लास। इससे ही समझ में आता है कि इस नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नोटबंदी के बाद 2017 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उन काले धन वाले लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा जो नोटबंदी में अपने पैसे को अंदर खाने बदलने का काम किए थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नोटबंदी जो है काले धन की उगाही नहीं, काले धन को मतलब जमा करने का, काले धन को सफ़ेद बनाने का एक बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ 2016 के नोटबंदी कार्यक्रम में। यह स्पष्ट रूप से देश की जनता भी जानती है, देश की जनता समझ चुकी है। और पुनः जो 2000 के नोट बंद करने की बात हो रही है, इसमें भी
काले धन वाले को ही अपने नोट को सफ़ेद करने का मौका मिलेगा, और गरीब जो सड़कों पर जो लाइनों में खड़े रहेंगे वो तिल तिल करके मरेंगे। ये स्थिति और परिस्थिति देश में बना दिया गया है हम दो हमारे दो की राजनीति करने वालों के द्वारा। लेकिन बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि 2000 के जितने भी नोट थे बाज़ार में इक्के दुक्के ही दिख रहे थे। आपको नहीं लगता है कि ये सारे जो बड़े नोट थे 2000 के वो कहीं ना कहीं काले धन के इस्तेमाल के लिए रखे जा रहे थे? ये तो हम मांग कर रहे हैं कि आप जांच कराइए कि 2000 के नोट आखिर कहाँ गायब हो गए और किन्होंने छुपा कर रखा है, और जिसने भी छुपा कर रखा है उसके काले धन के स्रोत का पता करके उन पर आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन नहीं लेंगे, आप एक्शन उन लोगों पर लेंगे जो विपक्षी दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। आप कभी भी अपने लोगों पर एक्शन नहीं लेते हैं। महेश शाह के बारे में आपको जनता के बीच में आकर के बताना चाहिए कि वो महेश शाह कहाँ गए, जो नोटबंदी के कार्यकाल के समय में देश के चैंपियन खिलाड़ी के रूप में सामने आए थे। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। पुनः जब 2000 के नोट बंद होने का कार्यक्रम का घोषणा किया गया तब से आरबीआई कह रही है कि जो नोट थे 2000 के वो गंदे हो गए थे, लगभग 7-8 साल उसके हो चुके हैं, तो उनको इसलिए हटाया जा रहा है। देखिए, आरबीआई अपने बात तो कहती नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के सरकार का बात है उसी को कहने का काम करती है। ऑपरेशन क्लीन की क्या आवश्यकता है? आप धीरे धीरे नोट को सर्कुलेशन में लाते, उसको सर्कुलेशन में बंद करने का काम करते। आप ये घोषणा का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं उन काले धन वाले लोगों को सफ़ेद करने का मौका देना, जो बड़े पैमाने पर नोट को जमा करके अपने घरों में अपने तहखानों में रखे हुए हैं, और उन तहखानों में रखे हुए नोटों को आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उनको पुनर्जीवन देना चाहते हैं, जो पहले के नोटबंदी में कहीं ना कहीं सफल रहे। तो सरकार समय तो दे रही है 23 मई से लेके 30 सितंबर तक। भाई सरकार तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये नोटबंदी नहीं है, ये आप हैं वहाँ जाके जमा करें। भाई सबसे पहले सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो नोट मार्केट से गायब हो गए हैं उन किनके यहाँ पड़े हुए हैं, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नोट जिन लोगों के यहाँ है उस पर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। उनके नोटों को फ्रीज कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, स्पष्ट कीजिए। आप गरीबों को लाइन में खड़ा करवा करके फिर से उन लोगों को मौज मस्ती का मौका दीजिएगा, जो लोग काले धन के स्रोत के रूप में पहले से ही जाने और पहचाने जाते रहें। क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो बिजनेस टाइकून हैं उनको फ़ायदा है, या जो गरीब हैं वो जो लाइन में अपने कामों को छोड़ कर लगेंगे, क्या उनको फ़ायदा है? देखिए, गरीब को कभी फ़ायदा सरकार की नीतियों से नहीं होता है, हमेशा अमीरों को फ़ायदा होता है। और ये इस तरह की नीतियाँ जो गरीबों को प्रताड़ित करती हो, गरीबों को लाइन में खड़ा करती हो, ये नीतियाँ सभी अमीरों के हित में बनाई गई है। और अमीर इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये पिछले बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि गरीब लोग लाइन में लगे रहे, लेकिन अमीर लोग अंदर खाने पैसे निकाल करके चल दिए। तो ऐसे ही हमेशा होते रहेगा। ये चूँकि गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों की सोच वाली सरकार नहीं है। गरीबों की सोच वाली सरकार होती तो बीपीएल की संख्या 2014 के पहले जो 46 करोड़ थी 84 करोड़ नहीं हो जाती। ये कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो वाली सरकार है, जो अडानी जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है, जो अंबानी को बढ़ावा देती है, और जो दो बेचने वाले हैं दो खरीदने वाले हैं, उन्हीं की राजनीति करने वाली सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है कि जब आप बार बार नोट बदलते हो तो इस बार हम सरकार ही बदल देंगे। तो बीजेपी तो कह रही कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं विश्व की। देखिए, बीजेपी अपने स्तर से बखान कर ले, लेकिन देश के स्तर पर जिस तरह से गरीब लाइन में लग करके 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए अपने आप को खड़ा कर लिए हैं, ये स्थिति और परिस्थिति बता रहा है कि देश को आप कहां पहुंचा दिए।
तो ये थे राजद के वरीय प्रवक्ता एजाज़ अहमद जी, जिन्होंने बताया है कि 2000 के जो नोट हैं, आरबीआई का जो सर्कुलर जारी हुआ है कि उसको 30 सितंबर तक आप बदल लें। उन्होंने कहा कि बहुत ही गलत फैसला है, हम इसका विरोध करते हैं, पूरी पार्टी इसका विरोध करती है। अब देखना है कि जो ये फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया है कितना तक जायज़ है, क्या ये गरीबों के हित में है या नहीं है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।